ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वविद्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो यह वाल्मीकि रामायण का पंचम सर्ग है। यहाँ से हम आरंभ कर। अस्तु अस्तु तर्हि आरम्भं कुर्मः। पंचमः सर्गः। ततः समध्यं गतमंसुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तम् ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मात्तमिव भ्रमन्तम्। ततः सः मध्यङ्गतम् अंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं ततः समध्यङ्गतम् अंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुः उद्वमन्तं ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं। कृपया म्यूट करोतु, कस्य ध्वनिः आगच्छति। ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तम्। सर्वप्रथमं वयं क्रियापदं दस्यामः। ददर्श देखा। किं ददर्श नाम जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो अंदर से मारपीट मचा करके मतलब लंका रावण के अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। अंतःपुर के पश्चात घर घर में माता सीता का अन्वेषण करने के लिए उद्यत होते हैं। तो उसी घटना का यहाँ पर उल्लेख है। ददर्श देखा, धीमान, धीमान अर्थात बुद्धिमान। कौन बुद्धिमान? कहा भी जाता है ना, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम, बुद्धियों में वरिष्ठ। तो बुद्धिमान हनुमान जी ने। तत्पश्चात ततः, वहां से धीमान ददर्श। कौन धीमान? सह, वह, अर्थात जिसकी अभी तक चर्चा की जा रही थी, हनुमान जी की। तदनंतर तत्पश्चात वह धीमान बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा। क्या देखा? वह आगे हम लोग देखते हैं। गोष्ठे, गोष्ठ कहा जाता है जहां पर गाय इत्यादि अर्थात पशुबाड़ा। तो मूल रूप से गायों की प्रमुखता होती थी, गाय पाली जाती थी, इसलिए यहाँ पर गोष्ठ दे दिया गया है। वही गोष्ठ अर्थात गौ के रहने का स्थान, जहाँ बहुत सी गायें रहती हैं। बाद में वही यह धीरे धीरे बदल करके गोष्ठी का रूप ले लिया। सभा, विभिन्न प्रकार के मनुष्य जहाँ बैठ करके मीटिंग करते हैं ना, गोष्ठी हो गया। तो गोष्ठे अर्थात गौशाला में, गौशाला में मत्तमिव, ये देखेंगे, वृषम मत्तमिव, गोष्ठे मत्तमिव,
गौशाला में मत्तमिव अर्थात मतवाला होकर, भ्रमंतम घूमते हुए, वृषम अर्थात बैल को या सांड को, गौशाला में घूमते हुए, कैसे घूमते हुए, मत्तमिव मतवाला होकर घूमते हुए, वृषम सांड जैसे क्या करता है, विचरता है, उसी प्रकार से भूवि अर्थात पृथ्वी में, पृथिव्याम भूवि पृथिव्याम पृथ्वी में, मुहुहु बारंबार, उसी प्रकार से पृथ्वी में बारंबार, अंशुमंतम। अब यहाँ पर अंशुमंत प्रायः ये कहा जाता है सूर्य के लिए, किंतु अब रात्रि है ना, रात्रि में प्रकाश किसका होता है, चंद्रमा का, तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा के लिए है कि अंशुमंतम ज्योत्स्नावितानम, ये है ज्योत्स्नावितानम, अपनी ज्योत्स्ना अर्थात चांदनी को, वितान अर्थात फैलाए हुए, बारंबार मुहुः बारंबार, ज्योत्स्ना वितानम अपनी चांदनी को फैलाए हुए, चंद्रदेव क्या करते हैं, उद्वमंतम अंशुमंतम, ऐसे मध्यंगतम, मध्यगत अर्थात रात्रि, मध्य रात्रि का वह समय है, मध्य रात्रि में भूवि पृथ्वी में मुंह बारंबार, अगले कक्षा में इसमें मैं गीता प्रेस वाला कर दूंगा प्रस्तुत, ज्यादा समझ में, इसमें थोड़ा सा हाँ, आगे पीछे मतलब कि एक तो वर्ण अस्पष्ट है। उसी प्रकार से भूवि पृथ्वी में मुंह बारंबार, ज्योत्स्ना वितानम अपनी चांदनी को फैलाए हुए, चंद्रदेव उद्वमंतम। अब यह उद्वमंतम अर्थात निकालना होता है, इजेक्टिंग ना, तो किरणें निकाल करके फैला रहे हैं ना, चंद्रदेव अपनी किरणों को फैलाते हुए, मध्यंगतम अंशुमंतम आकाश के मध्य का भाग में ददर्श। ठीक, अब यहाँ पर पुनः ले लेंगे, उन्होंने क्या देखा, भ्रमंतम ददर्श, यहाँ श्लेष, जहां तक मुझे लग रहा है श्लेष अलंकार तो उनको भ्रमण करते, या फिर यमक, बल्कि यमक, श्लेष नहीं यमक, क्योंकि एक दोनों पदों में से तात्पर्य दिया जा रहा है उसी का। पुनः आकाश के मध्य भाग में तारों में विचरण कर रहे हैं, ततः सहा धीमान ददर्श, उसके पश्चात वह बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा कि गोष्ठे मत्तमिव भ्रमंतम वृषम, गौशाला में उन्मत्त या नशे में चूर ना, सांड की तरह, बैल की तरह, या बैल जैसे भ्रमण करता है उसकी तरह, अपनी किरणों बारंबार अपनी किरणों को फैलाए हुए, मध्यगत आकाश में तारों के बीच विचरण कर रहे हैं, अर्थात चंद्रमा एकदम मध्य में है ना, मध्य रात्रि का समय है, कहने का तात्पर्य। लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं, थोड़ा ये अनुष्टुप छंद में नहीं है, इसलिए
कठिनता आगे आगे के कुछ सरल हैं, दो तीन कठिन हैं। लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम्। तो अब इसमें देखते चलेंगे, लोकस्य पापानि विनाशयन्तम, लोक के अर्थात संसार के पापानि पापों को विनाशयन्तम नाश करने वाले न, या जो नाश कर रहे हैं, ऐसे सीतांशुम ददर्श, चंद्रमा को देखा, अर्थात या सीतांशुम लोकस्य पापानि विनाशयन्तम, संसार के, इस लोक के, इस जगत के पापों को नष्ट करने वाले, या इस जगत के पाप का जो नाश कर रहे हैं, और महोदधिम चापि समेधयन्तम, महा उदधि, उदधि सागर के का पर्यायवाची है, तो महासागर। और भी क्या है, चापी, और भी महोदधिम समेधयन्तम, और महासागरों में जो है, जो ज्वार उत्पन्न कर रहे हैं, ज्वार भाटा आता है ना, तो लहरें ऊपर उठ जाती हैं। लोकस्य पापानि विनाशयन्तम महोदधिम चापि समेधयन्तम, समस्त लोक के पापों को जो नष्ट कर रहे हैं, और महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न कर रहे हैं। फिर भूतानि सर्व, चलिए, भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशुमथाभियन्तम्, सर्वाणि भूतानि विराजयन्तम, समस्त भूतों को, अर्थात भूत अर्थात प्राणी के लिए लिया गया है यहाँ पर, भूत वो भूत प्रेत के लिए नहीं ना। तो सर्वाणि भूतानि विराजयन्तम, समस्त प्राणी विराजमान है। अब विराजमान का अर्थात चंद्रमा के अर्थ में है, तो समस्त तारे गण विद्यमान है। ददर्श शीतांशु मथाभियंतम, और अभियंतम, शीतान आकाश में क्रमशः क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, विराजितमान है और ऊपर की ओर दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें जैसे अभियंतम का देखते हैं, मैं अर्थ देख रहा था, तो इसमें शत्रु भी लिखा हुआ, तो जहां तक है कि यह श्लेष अलंकार इसमें होना चाहिए कि रात्रि में पापों को नष्ट करने वाले, और समुद्र में ज्वार भाटा की तरह जो पाप करके ना पाप को उत्पन्न कर रहे हैं, उसी प्रकार से सभी प्राणी अभियंतम, अभियाति कहा जाता है शत्रु के लिए। तो शत्रुओं को देखा, सरल या ठंडे हृदय वाले शीतांशु, ये मेरा जहां तक विचार है, आवश्यक नहीं है कि हो, किंतु एक शोध दृष्टि जो गई है मेरी, एक अर्थ ये लगा कि ये भी हो सकता है। तो देखेंगे, चंद्रमा ने, वे शीत राशि चंद्रमा, सीतांशुम, या समस्त लोक के पापों को नष्ट करने वाले, या जो नष्ट कर रहे हैं, महासागर में जो ज्वार भाटा उत्पन्न कर रहे हैं, और समस्त प्राणियों, समस्त भूतों को जो नवदीप्ति प्रदान कर रहे हैं, विराजयंतम, विराजित कर रहे हैं, अथाभियंतम, अथाभियंतम, जो प्रकाश, जो नई दीप्ति एवं प्रकाश स्थापित करके ऊपर की ओर उनको लेकर के जा रहे हैं, ऐसे शीतराशि चंद्रमा को देखा, शीतांशुम ददर्श। कहीं कोई किसी का संशय होगा तो पूछ सकते हैं। या भाति लक्ष्मी, या भाति लक्ष्मीर्भुवि मंदरस्था, यथा प्रदोषे सुच सागरस्था,
तथैव तु येषु च पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था या भाति लक्ष्मी ही, जो लक्ष्मी भासित हो रही है, अर्थात जो पृथ्वी, अरे जो लक्ष्मी सुशोभित हो रही, लक्ष्मी कैसे सुशोभित हो रही है के लिए पहले बता रहे हैं। भूवि मंदरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था, यथा इस प्रकार से, भूवि मंदरस्था, भूवि अर्थात पृथ्वी में, इस प्रकार से पृथ्वी में मंदरस्था, मंदरा पृथ्वी में मंदरा स्थित, मंदर अर्थात मंदराचल, मंदर पर्वत, जैसे पृथ्वी में मंदराचल पर्वत सुशोभित होता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी सुशोभित हो रही हैं। और प्रदोषेषु च सागरस्था, ठीक। और जैसे प्रदोषेषु, अब यह प्रदोष कहा जाता है दिवस दिवसावसान को, अर्थात सायंकाल। प्रदोषेषु सायंकालेषु सागरस्था, जैसे संध्या के समय में महासागर, शाम के समय में शीतल शीतल वायु बहती रहती है, तो इसलिए शाम को देखिए तटों पर, तो आजकल बीच ना, समुद्र तट पर भीड़ लगी रहती है लोगों की, शाम को बहुत से लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो जैसे पृथ्वी में मंदराचल पर्वत सुशोभित होता है, और सायंकाल में महासागर या सागर सुशोभित होता है। फिर तथैव तो ये सुच पुष्करस्था, अब इसको बाद में ले जाएंगे। तथैव तो ये सुच पुष्करस्था, तो ये सु अर्थात तो कहा जाता है जल में, और जल में जैसे पुष्करस्था, जल में पुष्कर अर्थात विद्यमान कमल, इस प्रकार से जल में विद्यमान कमल होता है। या फिर अगर इसको उसी प्रकार से लक्ष्मी सुशोभित हो रही है, जो लक्ष्मी है वह भाति, या लक्ष्मी ही भाति, जो लक्ष्मी भासित हो रही है पृथ्वी में मंदराचल पर्वत की तरह, सायंकालीन सायंकाल में स्थित सागर के तट की तरह, जल में स्थित कमल की तरह। तथैव सा चारु निशाकरस्था रराज, उसी प्रकार से वह चारु मनोहर निशाकर, निशाकर कहा जाता है चंद्रमा के लिए, उसी प्रकार से मनोहर चंद्रमा रराज शोभित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, शोभा पा रहा है ना। समझ में आ गया कि नहीं? हरि ओम। भवन्तः वदन्तु अपि। हंसो यथा राजत पंजरस्थः, सिंहो यथा मंदरकंदरस्थः, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्तच्चंद्रोऽपि बभ्राज तथांबरस्थः। हंसो यथा राजत पंजरस्थः, हंसः यथा, जिस प्रकार से, हंसः हंस, राजत पंजरस्थः, जैसे अब राजत कहा गया है रजत ना के लिए, अर्थात चांदी के लिए, चांदी के पंजरस्थः, चांदी के पिंजड़े में हंस, जिस प्रकार से चांदी के पिंजड़े में रखा हुआ या बंद हंस। सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः, सिंह अर्थात शेर, यथा जैसे शेर, कहाँ, मंदर कंदरस्थः, मंदार की कंदर अर्थात गुफा में, मंदार पर्वत की गुफा में, मंदराचल की गुफा में, जिस प्रकार से शेर मंदराचल की गुफा में क्या शोभित होता है ना। वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थश्चंद्रोऽपि बभ्राज तथांबरस्थः, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः, वीरः वीर महावीर न,
बलशाली व्यक्ति यथा जिस प्रकार से गर्वित कुंजरस्था, गर्वित हो करके जिस प्रकार से वीर राजत पंजरस्था, हाँ नहीं पहले में चले गए, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्था, कुंजर कहा जाता है हाथी के लिए, जिस जैसे वीर पुरुष गर्वित हाथी पर विद्यमान होता है। अर्थात युद्ध करते समय जो बलशाली होते थे पहले हाथी से लड़ने जाते थे राजा वगैरह, तो अन्य जो वीर रहते थे वीर पुरुष, तो वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः, फिर चंद्रोपि बभ्राज तथांबरस्था, तथा वैसे ही चंद्र अपि चंद्रमा भी, अंबरस्था बभ्राज, अंबर अर्थात आकाश में, बभ्राज सुशोभित हो रहा है। देखेंगे फिर से यथा राजत पंजरस्था हंसः, जिस प्रकार से चांदी के पिंजड़े में बंधा हुआ हंस, यथा मंदर कंदरस्था सिंहः, जैसे मंदराचल पर्वत की गुफा में सिंह, और वीरो यथा गर्वित कुंजरस्था, और गर्वित हाथी पर सवार हुआ वीर सुशोभित होता है, वैसे ही तथा अंबरस्था, वैसे ही आकाश में, चंद्र अपि बभ्राज, चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है। समझ में आ गया है ना? तो वदति एव न। अस्तु, हम चिन्तयामि न आगच्छति। नाम प्रायः अनुष्टुप् छन्दसि लिखितानि सन्ति, अनुष्टुप् छन्दसि अत्र पद्यानि, किन्तु अत्र अनुष्टुप् छन्दसि नास्ति, अतः किञ्चित् अधिकं न किञ्चित् एव क्लिष्टता अस्ति। सर्वेषु श्लोकेषु न कुत्रचिदैव स्थितः ककुत्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलः श्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः, हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो विभाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः। स्थितः ककुद्मान इव तीक्ष्णशृङ्गः, स्थितः स्थित है, ककुद्मान इव, ककुद्मान कहा जाता है यह बैल के लिए। स्थितः स्थित है, ककुद्मान एव बैल की तरह, कैसे बैल की तरह? तीक्ष्ण श्रृंगः, तीखे सींगों से, अर्थात नोकदार उसकी सींग है, ना? साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, जैसे कोई ऐसा पशु हो जिसके न पूंछ हो न सींग हो। कई बार होता है कि हम लोग गाय या अन्य कोई भैंस, जिस भी पशु को देखें जिसके सींग ना रहे, अच्छा नहीं लगता। आजकल तो गाय भी ऐसी आ रही है जिनकी पूंछ बहुत छोटी छोटी होती है, वो अच्छी शोभा नहीं देती हैं, जो जिनकी पूंछ और सींग नहीं। इसी प्रकार से कह रहे हैं ककुद्मान एव तीक्ष्ण श्रृंगा, बड़े बड़े तीखे अर्थात नुकीले सींगों से युक्त बैलों की तरह जैसे तीखे सींग वाला बैल उपस्थित होता है। महाचलः श्वेत इवोर्ध श्रृंगः, यहाँ पर श्रृंग का सभी चरणों में, चारों चरणों में प्रयोग हुआ। महाचलः श्वेत इवोर्ध श्रृंगः, महाचल अर्थात महान पर्वत, अचल महान रूप से अचल अर्थात पर्वत या हिमालय के लिए कहा गया है। कैसा? श्वेत, श्वेत ऊंचे शिखर वाला श्वेत पर्वत, कैसे? ऊर्ध्व श्रृंगा, ऊंचे शिखर वाला की तरह सफेद हिमालय पर्वत या श्वेत हिमालय पर्वत, जैसे तीक्ष्ण सींगों से युक्त, तीखे सींगों से युक्त बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर की ओर ऊर्ध्व श्रृंगः
ऊपर की ओर शिखर वाला, सिंह यहाँ पर शिखर से लिया गया है, ठीक। यहाँ पर सींग से लिया गया है ना, यहाँ पर शिखर, जैसे ऊपर की ओर शिखर वाला, जहाँ जिसका अधिक ऊंचा शिखर रहता है, ऐसा कौन सा है? ऐसा श्वेत महाचल, श्वेत हिमालय पर्वत। हस्तीव जाम्बू नदबद्ध श्रृंगो, हस्ती इव हाथी की तरह, जाम्बू नदबद्ध श्रृंगो। अब यहाँ पर जाम्बू नद कहा जाता है स्वर्ण को। अभी एक बार देख रहा था जाम्बू नद क्या है, कोशों में ढूंढा तो इस यह स्वर्ण का पर्यायवाची कहा गया है, ठीक। और श्रृंग जो बद्ध, स्वर्ण से युक्त, जाम्बू नद बद्ध क्या है? श्रृंग। अब यहाँ पर सिंह, पहला सिंह था क्या? उसका सिंह ही श्रृंग, सिंह। और दूसरा श्रृंग शिखर। अब ये तीसरा जो है, ये श्रृंग का तात्पर्य है दांत। जैसे स्वर्ण युक्त दांत किसके? हस्ती इव, हस्ती इव, हाथी के स्वर्ण युक्त दांत की। जैसे स्वर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज शोभा पाता है ना, इस प्रकार से तीक्ष्ण सिंगों से युक्त बैल स्थित होता है। ऊंचे शिखरों वाला श्वेत महाचल साथ हिमालय पर्वत शोभा पाता है। और स्वर्ण से स्वर्ण की के दांतों, स्वर्ण दांतों से युक्त हाथी शोभा पाता है। विभाति चंद्र परिपूर्ण श्रृंग, उसी प्रकार से विभाति सुशोभित हो रहा है चंद्र, चंद्रमा, परिपूर्ण श्रृंग, अर्थात ये मेरे हिसाब से पूर्णिमा के आसपास की रात्रि होनी चाहिए। पूर्ण रूप से चंद्रमा दिख रहा है, परिपूर्ण श्रृंग। चंद्रमा अपने, या नहीं भी होता तो एक समय पे होता है कि वह पूर्ण रूप में रात्रि में पूर्णिमा के आसपास ही दिखाई पड़ता है। तो है पूर्णिमा के आसपास की ही, या फिर पूर्णिमा ही भी हो सकती है। विभाति चंद्र परिपूर्ण श्रृंग। उसी प्रकार से अब यहाँ पर श्रृंग के, अब श्रृंग यहाँ पर हिरण के ठीक से लिया गया है, हिरण के चिन्ह से युक्त। देखते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि उसमें हिरण बना हुआ है। परिपूर्ण श्रृंग चंद्र विभाति, हिरण के चित्र से युक्त या हिरण के श्रृंग रूपी चिन्ह से युक्त चंद्र विभाति, चंद्र सुशोभित हो रहा है। विनष्ट सीताम्बुतुषार पंको महाग्रह ग्राह विनष्ट पंक, प्रकाश लक्ष्म्याश्रम निर्मलांको रराज चंद्रो भगवान शशांक। विनष्ट सीताम्बुतुषार पंक, अब यहाँ पर पंख ले लिया गया। विनष्ट नष्ट हो गया है, शीत अम्बु ना, अर्थात शीतल जल, शीतांबु ना, शीतांबु शीतल जल। और क्या है? तुषार पंख। वो चलने वाला इसमें काम ही नहीं कर रहा है, नहीं। ठीक, छठे श्लोक में है विनष्ट शीताम्बुतुषार पंको, विनष्ट नष्ट हो गया है, शीताम्बु शीतल जल, जिनका शीतल जल। और क्या? तुषार पंख, तुषार कहा जाता है हिमकण जो होते हैं उन, हिम रूपी पंख के संसर्ग का दोष, विनष्ट जिसका नष्ट हो गया है, शीतल जिनका शीतल जल और हिमरूपी पंख के संसर्ग का दोष नष्ट हो गया है, ऐसे। फिर महाग्रह ग्राह विनष्ट पंक, महाग्रह, अब महान ग्रह,
अब महान ग्रह किसके लिए कहा गया है? सूर्य को ना, महान ग्रह सूर्य चंद्र ही है। तो अब चूंकि चंद्रमा का के जब होता है वो सूर्य ग्रहण लगता है, क्या चंद्रमा ही तो बीच में आ जाता है ना, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य ग्रहण होता है। तो महाग्रह ग्राह विनष्ट पंक, महान ग्रह के ग्रहण लगने से ना, सूर्य ग्रह के ग्रहण होने से इसकी क्या है? विनष्ट पंक, इसका प्रकाश सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंख को नष्ट कर दिया है, अर्थात सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं ना, इसलिए सूर्य महान ग्रह से जिन्होंने अपने प्रकाश को ग्रहण किया है, ऐसे विनष्ट पंख, उस अंधकार की पंक्ति को, कार को नष्ट कर देने वाले ना, प्रकाश लक्ष्म्याश्रय निर्मलांक, और प्रकाश रूपी, प्रकाश लक्ष्म्या, प्रकाश रूपी लक्ष्मी का आश्रय निर्मलांक, प्रकाश रूपी लक्ष्मी का आश्रय लेने वाले, और निर्मलांक, आश्रय उनका प्रकाश जब ले लिए हैं तो क्या हो गया है? जिनका अंक निर्मल हो गया है, जिनकी कालिमा अर्थात धुल गई है। जब प्रकाश एकदम होता है पूर्णिमा की रात्रि में, इतना वो नहीं दिखाई देता है ना, जो उसका दोष है। और क्या है? रराज चंद्रो भगवान शशांक, अब रराज सुशोभित हो रहे हैं भगवान शशांक चंद्र, भगवान शशांक ससलांछन युक्त चंद्रदेव आकाश में सुशोभित हो रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिनका शीतल जल, विनष्ट शीतांब तुषार पंख, जिनका शीतल जल और क्या? तुषार पंख, हिम रूपी पंख के संसर्ग से जो नष्ट हो गया है, जो भी दोष है। महाग्रह ग्राह विनष्ट पंख, और सूर्य, महान ग्रह अर्थात सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने से विनष्ट पंख, जिनका अंधकार नष्ट हो गया है। प्रकाश लक्ष्म्याश्रय निर्मलांक, प्रकाश रूपी लक्ष्मी का आश्रय लेने से जिनका, जिन्होंने जो निर्मल दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे भगवान शशांक शेखर चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। ठीक, शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो, महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः, राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो विरराज चंद्रः। शिलातलम प्राप्य, कभी काम करता है कभी करता है नहीं। शिलातलम प्राप्य यथा मृगेन्द्र, यथा जैसे, शिलातलम अर्थात शिलातल पर, प्राप्य प्राप्त हुआ, शिलातल को प्राप्त हुआ, मृगेंद्र, अब मृगेंद्र जो है सिंह के लिए कहा गया है। अरे मृगों का इंद्र कौन होगा? अर्थात मृग को मारता है जो मृगों का राजा स्वामी है, देवताओं के देवराज इंद्र हैं, उसी प्रकार के मृगेंद्र शब्द है यह सिंह के लिए। शिलातलम प्राप्य, अब इसमें भी देखेंगे जैसे सुशोभित होता है ना, प्रकाश विरराज चंद्र, इस प्रकार से चंद्रमा का प्रकाश वैसे ही सुशोभित हो रहा है, जैसे यथा, जैसे शिलातल को, अर्थात गुफा होती है, गुफा के बाहर जो शिलातल, वहां पर कोई शेर बैठा हुआ है ना, जो शोभा पा रहा है गुफा के बाहर,
सुरक्षा रूप में या जिस भी प्रकार से कोई अंदर है मान लीजिए, तो शिलातलम प्राप्य यथा मृगेंद्र, जैसे जिस जिस प्रकार से गुफा के बाहर शिलातल पर बैठा हुआ मृगेंद्र अर्थात सिंह अब यह शोभा पाता है, चूंकि उसी प्रकार से वीरराज महारणम प्राप्य यथा गजेंद्र, महारणम अर्थात महान रण, युद्ध भूमि को प्राप्य प्राप्त हुआ गजेंद्र। अब यहाँ पर एक इसका दूसरा अर्थ भी दे रहे हैं, विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित। लेकिन मुझे लगता है कि महारणम प्राप्य, यह महान रण युद्ध भूमि में गजराज सुशोभित होता है ना। राज्यम समासाद्य यथा नरेंद्र, यथा जैसे राज्यम समासाद्य नरेंद्र, जिस प्रकार से अपने राज्य को प्राप्त कर लेने वाला, किसी ने कब्जा कर लिया है फिर उसे पुनः जीत करके जब प्राप्त करता है राजा, तो वह जैसे सुशोभित होता है। राज्य को प्राप्त कर लेने वाला राजा, तथा प्रकाशः वीरराज चंद्र, उसी प्रकार से प्रकाश से युक्त, प्रकाशः चंद्रः वीरराज, प्रकाश युक्त चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। जैसे शिलातल को प्राप्त कर लेने वाला सिंह सुशोभित होता है, जैसे महान युद्ध को प्राप्त या महारणभूमि को प्राप्त गजेंद्र सुशोभित होता है, जैसे अपने राज्य को प्राप्त करने वाला राजा सुशोभित होता है, वैसे ही प्रकाश से युक्त चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। प्रकाश चंद्रोदय नष्ट दोषः प्रविद्ध रक्ष पिशिताश दोषः रामाभिरामेरित चित्त दोषः स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोषः। प्रकाश चंद्रोदय नष्ट दोष, प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से, प्रकाश चंद्र न, एक एक देखेंगे तो प्रकाश चंद्र, प्रकाश से युक्त चंद्र, चंद्रमा के उदय से साथ रात्रि आ गई है और चंद्रमा का उदय हो रहा है, और उससे क्या हुआ है, नष्ट दोष। अब कौन सा दोष नष्ट होगा, अंधकार। प्रकाश से युक्त चंद्रमा के उदय होने से अंधकार रूपी दोष का नाश हो गया है। फिर प्रभिद रक्ष पिशिताश दोष, पिशिताश दोष प्रवृद्ध रक्ष, राक्षसों के राक्षसों के क्या है, जीव हिंसा और मांस भक्षण संबंधी दोष, पिशितास दोष। रात्रि में कहा जाता है ना कि राक्षस प्रभावशाली हो जाते हैं, तो उसी लिए कह रहे हैं कि अब रात्रि हो गई तो उनका भी तांडव तो चालू होगा, वह भी तो अपना कार्य करेंगे। तो प्रवृद्ध वृद्ध हो रहे हैं, प्रवृद्ध रक्षा पिशिताश दोष, राक्षस गण जीव हिंसा, जिसमें राक्षसों की जीव हिंसा और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं, प्रवृद्ध हो गए हैं। और रामाभिरामे रित चित्त दोष, और राम अभिराम ईरित चित्त दोष, ठीक। राम रमणियों के रमण विषयक मनोहर, अभिराम मनोहर, रमणियों के रमण विषयक मनोहर ईरित चित्त दोष, चित्त का दोष क्या है, निवृत्त हो गया है। अर्थात जो
रमणी दिवस में अपने प्रीतम की प्रतीक्षा कर रही थी, रात्रि में उसकी वह प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। तो अभिराम मनोहर रमणियों के अभिराम मनोहर रमण विषयक चित्त दोष निवृत्त हो गए हैं। स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोष। स्वर्ग प्रकाशो, स्वर्ग के समान प्रकाश वाला। अब स्वर्ग में कैसा प्रकाश होता है? सुख सुविधा संपन्न रहते हैं, कोई कष्ट दुख ये सब नहीं रहता ना। बाकी और वहां कुछ नहीं, वहां दुख नहीं रहेगा। बाकी जैसे यहाँ जीवन सभी सुख सुविधा पूर्वक करेंगे, और जितने दिन का टाइम आपका वो, जैसे होटल में जाते हैं, अच्छे होटल में गए, जितना पैसा देंगे उतने दिन रहिए। तो पहले जितना 2 दिन का बुक किए हैं आपने, 2 दिन तक रहेंगे, उसके बाद अगले दिन 9-10 बजे तक चेकिंग करके चलिए बाहर। पैसा अगर देंगे फिर से तो बढ़ेगा, नहीं तो फिर जाइए। उसी प्रकार से स्वर्ग में भी नियम है कि जितने आपने पुण्य किए हैं उसी आधार पर आपको, हाँ, कि 4 दिन 3 घंटा 15 मिनट इतने दिन दे दिए किसी को, मान लीजिए, तो उतने समय तक उनको रहेगा। तो इसे स्वर्ग, स्वर्ग प्रकाशो, स्वर्ग से युक्त का प्रकाश, तत्सुख युक्त प्रकाश भगवान प्रदोष, पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग सदृश सुख का प्रकाश करने लगा। आगे चलें। तंत्री स्वरा कर्ण सुखा प्रवृत्ता स्वपंति नार्या प्रतिभि सुवृत्ता। अब यहाँ पर सुपृक्ता जो है, सुवृत्ता भी यह मिलता है। तंत्री स्वरा कर्ण सुखा प्रवृत्ता स्वपंति नार्या प्रतिभि सुवृत्ता नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुत विहर्तिमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः। तंत्री स्वराः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः। अब तंत्री जो है, कहते हैं तंत्र नाद करिए ना, तो यह वीणा का स्वर कह सकते हैं। तंत्री उसमें जो लगी होती हैं वीणा में या फिर वायलिन इत्यादि में, उसके उससे संबंधित जितने भी, वीणा हो गया, वायलिन, और क्या क्या होता है, गिटार, हाँ, गिटार, इन सब में वो तंत्र जो लगा उसे तंत्र नाद बोलते हैं। तो वीणा के सदृश स्वर न कर्ण सुखाह प्रवृत्ताः, कानों को सुख देने वाले, प्रवृत्ताः प्रवृत्त हो रहे, अर्थात कानों को सुख हो रहा था। तब किसके द्वारा? तंत्री स्वर के द्वारा। तंत्र वीणा के सुखद ध्वनि से, ध्वनि अर्थात सुनाई पड़ रही थी ना। स्वपंति नार्यः पतिभिः सुपृक्ता। इस प्रकार से अगर वर्तमान समय में जाएं तो कभी पार्क वगैरह में, कुछ अच्छे पार्क जो हैं, जैसे प्रयागराज में मैंने देखा है आजाद पार्क है, तो वहां पर सुबह एक मंद मंद ध्वनि से प्रातः काल में इंस्ट्रूमेंटल गीत चलते रहते हैं, या ऐसे कोई शास्त्रीय संगीत के, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई वीणा या फिर अन्य कुछ। तो एक और आता है में एक डंडी से करके बजाते हैं, सेम बहुत अच्छा होता है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे ना। तो इन सब की ध्वनिया सुने तो वो सब इसी कोटि में आते हैं ना, जो कानों को मधुर प्रतीत होते हैं, चाहे जितनी देर सुनिए कभी खराब नहीं लगता है। बाकी से गीतों से आप उठ सकते, तो कानों को सुख देने वाले वीणादि के शब्द, तंत्री के स्वर झंकृत हो रहे हैं, सुखद प्रतीत हो रहे हैं।
स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुपृक्ताः, सुपृक्ताः, हाँ, या फिर सुवृत्ताः, इसका दूसरा पाठ भेद में मिलता है, हाँ? तो स्वपंती सो रही हैं, कौन? नार्यः, नारियां, पति भी ही सुपृक्ता है या सुवृत्ता, पतियों के साथ या पतियों से युक्त नार्यः स्वपंती, नारियां सो। तंत्रिक स्वर, जो कानों को मधुर लगने वाला तंत्री स्वर संकृत हो रहा है, सुनाई पड़ रहा है, और अपने पतियों से युक्त नारियां सो रही। नक्तश्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुत रौद्रवृत्ता। नक्तंचराश्चापि तथा प्रवृत्ता। अब नक्तन रात्रि के लिए कहा गया है, तो नक्तंचराः, रात्रि में चरने वाले। अब रात्रि में कौन चरता है? हाँ, जैसे माता जी में निशाचर ना, माता जी मेरी कहती निशाचर, निशाचर की तरह रात में न जागा, मतलब रात्रि में बहुत अधिक जागरण नहीं करना चाहिए, समय से सोना चाहिए, तभी समय से उठ पाए। नक्तंचरा, वर्तमान समय ऐसा है कि 12 तो लगभग लोगों को बज ही जाता है, लेकिन तो भी विलंब नहीं करना चाहिए अत्यधिक। पता चला 3 बजे 4 बजे लोग, विषम परिस्थितियों में के लिए बात नहीं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। नक्तंचरश्चापि तथा प्रवृत्ता, रात्रि में चरने वाले अर्थात निशाचर। विहर्तुमत्यद्भुत रौद्रवृत्ता, अत्यधिक अद्भुत और रौद्रवृत्ति वाले, हाँ, भयंकर स्वभाव वाले निशाचर तथा प्रवृत्ता। हाँ, अब यहाँ चापी जो है इसको पहले कर देंगे, और मतलब तंत्र से युक्त कर्ण सो को मधुर लगने वाले स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, अपने पतियों से युक्त नारियां सो रही हैं, और निशाचर लोग विहर्तुम अत्यद्भुत, अत्यधिक अद्भुत और रौद्रवृत्ति, हाँ, भयंकर सी स्वभाव वाले निशाचर क्या हैं? प्रवृत्त हो रहे हैं, अर्थात टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अब अगला देखते हैं। मत्त प्रमत्तानि समाकुलानि रथा स्वभत, रथा सुभद्रासन संकुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान स कपिः कुलानि। सह कपिः, यहाँ देखते हैं पीछे से, उस कपि ने, उस बंदर ने, कैसा बंदर है वह? धीमान, बुद्धिमान, उस बुद्धिमान बंदर ने, अर्थात उस बुद्धिमान वानर हनुमान जी ने, ददर्श देखा, क्या देखा? कुलानी, बहुत से कुलों को। ठीक, अब कुल मतलब राक्षस कुल ही तो है, तो अर्थात हरों को। मत्तब कैसे हैं वो यहाँ देखते हैं। मत्तब प्रमत्तानि समाकुलानि, मत्त और प्रमत्त, हाँ, अर्थात ऐश्वर्य मद से युक्त, अर्थात एक तो मदिरा पान या भी कह सकते हैं, मदिरादि पान के द्वारा, और अपने ऐश्वर्य के मद के द्वारा जो है, मतानि समाकुलानी, जो हरे पड़े हैं, ऐश्वर्य मद से मत्त उन्मत्त निशाचर निवास करते थे। रथा सुभद्रासन संकुलानी, कहीं पर, कहाँ ये देख रहे हैं, उस जगह पर जहाँ राक्षस, उन्मत्त राक्षस सो रहे हैं, राक्षस ही राक्षस पड़े हुए, हाँ,
अरे आज कुछ लोगों को देखते हैं जैसे रात्रि में शराब पिए, शराबी सारे इकट्ठे पड़े, उसी प्रकार से वह भी उन्मत्त वीर, हाँ उद्भट बहुत बलशाली सब उन्मत्त होकर के अपने ऐश्वर्य मद से या फिर मदिरा पान करके समाकुलानी निवास कर रहे हैं कुछ स्थान। फिर रथा सुभद्रासन संकुलानी, और किन्हीं में क्या हुआ, रथ, घोड़े, अश्व, घोड़े, भद्रासन संकुलानी, और भद्रासन से संपन्न थे। अब भद्रासन अर्थात सुंदर आसन, हाँ? तो ये आसन का तात्पर्य जैसे सिंहासन इत्यादि से होता है। अब यहाँ और इसके अतिरिक्त क्या है पता, ठीक। तो बहुत से रथ, रथ, अश्व और उत्तम आसनों से युक्त संकुलान से युक्त क्या है, ददर्श, घरों को देखा, कुलानी ददर्श। अब ये सब में यही कॉमन होता चला जाएगा। बहुत से उन्मत्त वीरों को के घरों को देखा, रथ, अश्व और उत्तम आसनों से युक्त घरों को देखा, वीर श्रिया चापि समाकुलानी, और वीर श्रिया अर्थात लक्ष्मी के द्वारा, वीर लक्ष्मी से व्याप्त, समाकुलानी व्याप्त घरों को देखा, ठीक। अर्थात हनुमान जी उस बुद्धिमान वानर हनुमान जी ने हरिओम क्लास ले रहे हैं सर। पुत्र उन्मत्त वीरों के कुल दिखाए देखे, घर देखे, रथ, अस्त्र, अश्व, घोड़े और उत्तम आसनों से युक्त घर देखे, अ, वीर पुरुषों से युक्त या अत्यधिक लक्ष्मी से युक्त, ना, समाकुलानी तदर्शा परिवारों को देखा या घरों को देखा, इसने उस कपि बुद्धिमान वानर ने। परस्परम चाधिकमाक्षिपन्ति भुजाश्च पीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति। आज 13 तक ही करेंगे, फिर इसके बाद कल या फिर जैसे समय रहेगा 13 होगा। सोच रहा था जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये अनुष्टुप में होता तब तो जल्दी हो जाता, थोड़ा सा बड़ा है। परस्परम चाधिकमाक्षिपन्ति, परस्परम, परस्पर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चा और अधिकम आक्षिपन्ति, एक दूसरे पर अत्यधिक आक्षेप करने वाले, ना, निंदा जैसे करते ना एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले। परस्परम चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांस भुजांश्च पीना नदी विक्षिपन्ति, और भुजाओं को, भुजान पीनान, ना, पीनान भुजांश्च, अत्यधिक मोटी भुजाओं को, ठीक, अधिविक्षिपन्ति, हिला और दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, अर्थात अपनी भुजाएं दिखा रहे हैं, अपना बाहुबल, हाँ, किनारे करते हैं ना कॉम्प्लेन वाले में, जैसे प्रचार दिखाता है, बाहु दिखाए और अपना ये क्या बोलते हैं, भुजा का अपना ये दिखाने लगे, कल्ला क्या बोलते हैं, जो भी हो, हाँ, तो अपना मोटापन वो दिखा रहे हैं, किसका कितना मोटा है, मोटी भुजा है, तो अपनी मोटी मोटी भुजाओं को वह हिला डुला रहे हैं।
मत्त प्रलापान्नधिविक्षिपन्ति। मत्त अर्थात उन्मत्तों की तरह से क्या कर रहे हैं, प्रलापान, उन्मत्त लोगों की तरह, जैसे पागल होते हैं ना, उनकी तरह प्रलापान। प्रलाप कर रहे हैं, क्या प्रलाप कर रहे हो भाई, काम धाम की बात नहीं करते हो ना, अर्थात बिना मतलब की बात कर रहे हैं। अधिविक्षिपंती, बिना मतलब की बात, मतवालों की तरह इधर उधर की बातें, बाकी हुई बातें, बिना काम की बातें कर रहे हैं। जो जग रहे हैं निशाचर लोग, उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, परस्परम एक दूसरे पर आक्षेप कर रहे हैं, अरे तुम क्या कर लोगे, हाँ ये, फिर उसके बाद अपनी भुजाओं, ये देखो मेरी भुजा। और परस्पर प्रलाप कर रहे हैं, दुष्प्रलाप, बिना मतलब का की बातें। मत्तानि चान्योन्यमधिक क्षिपन्ति, और मत होकर के एक दूसरे को अधिक क्षिपन्ति, एक दूसरे के ऊपर वचन बोल रहे हैं। हाँ, अधिक क्षिपन्ति, असम्यक वचन बोल रहे हैं। मत हो करके एक दूसरे को मिला के गाली गलौज कर रहे हैं। हाँ, प्रलाप कर रहे हैं और मत हो करके गाली गलौज कर रहे हैं। रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति, गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति। रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति। रक्षांसि, वे राक्षस, वक्षांसि, रक्षांसि वक्षांसि च, वे सभी राक्षस क्या कर रहे हैं, अपनी छाती को, रक्षा करने वाली छाती को, रक्षांसि, रक्षा योग छाती को, विक्षिपन्ति, अपनी छाती, रक्षा योग्य छाती को क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, हाँ मार रहे हैं। कुल मिलाकर मुट्ठी बांध रहे करते हैं ना, छाती पे मारते हैं, आओ किसी में दम है तो, हाथ पे दिए इस पर, के बाद कहे, दोनों तरफ जैसे पहलवानों को देखे तो अपने दोनों भुजाओं पे बल दे करके और छाती पे पीटे, आओ किसी में दम है तो लड़के दिखाओ। रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति, रक्षा योग अपनी छाती पर वो पीट रहे हैं। गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति, और गात्राणी अर्थात अंगों में, ठीक, अंगों को, इसके कांतासु, कांता अर्थात पत्नी के लिए कहा गया है, अपनी पत्नियों पर, गात्राणी शरीर के अंगों को, विक्षिपंती अर्थात पत्नियों पर अपने शरीर के अंगों को रख दे रहे हैं। अब जो भी अंग जहां जैसे हुआ, अपने अंग पत्नियों पर रख दे रहे हैं। और रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति, और सुंदर रूप वाले चित्र, रूपाणी दर्शन योग्य दर्शनीय चित्रों को, विक्षिपन्ति चित्रों का निर्माण कर रहे हैं। विक्षिपन्ति का मतलब फेंकना ही नहीं है, अलग अलग अर्थों पर इसका कर लेंगे। तो सुंदर रूपवान चित्रों का निर्माण कर रहे हैं। और दृढ़ानि चापानि च विक्षिपन्ति, और दृढ़ानि, दृढ़ सुदृढ़, चापानि चाप को, धनुष के चाप को, विक्षिपन्ति अर्थात धनुष के चाप खींच रहे हैं ना, तोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, पीछे धनुष के चाप सब अपना अपना, कोई वीर है, कोई लड़ने में व्यस्त है, तो कोई अपने छाती को पीट रहे हैं, कोई पत्नियों के ऊपर अपने अंगों को रखे हुए हैं, हाँ कोई चित्र बना रहे हैं सुंदर रूपवान, और कोई क्या कर रहे हैं, वीर जो हैं वह अपने चाप को देख रहे हैं। दृढ़ानि चापानि च विक्षिपन्ति, ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः। ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः, सुरूपवक्राश्च तथा हसन्त्यः, क्रुद्धा पराश्चापि
स्वसन्त्यः। तदर्श देखा, कांताः समालभन्त्यः, कांताओं को, हाँ, कांताः अर्थात महिलाएं, हाँ, नायिकाएं क्या कर रही हैं, समालभन्त्यः, महिलाएं अपने अंगों में चंदनादि राग का अनुलेपन कर रही हैं। तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः, और वहीं तथा तथा पराह, तथा दूसरी जो है, तत्र पुनः स्वपन्त्यः, वहीं दूसरी क्या कर रही हैं, सो रही। तदर्श कांताश्च समालभन्त्य, कुछ कांताएं, कुछ महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं, कहने का तात्पर्य है, ठीक। कुछ महिलाएं अंगनादि का चंदन इत्यादि का लेप लगा रही हैं, तो वहीं तथा अपराह, वहीं अन्य कुछ जो हैं वह सो रही। अब रात्रि का समय है तो जरूरी थोड़ी है, तो श्रृंगार प्रिय है, तो अपने अंगों में विभिन्न प्रकार के, कोई मेहंदी लगा रही हैं, कोई हाँ अन्य कुछ कर रही हैं, चंदन का लेप लग रहा है, आजकल वो जो मुख में लगाया जाता है, पर क्या बोलते हैं उसे, फेस पैक वगैरह, तो वो हो सकता है लगा रही हूँ ना। अब उस समय तो चंदन का ही मिट्टी इत्यादि चलती थी, तो वही चंदनादि का लेपन कर रही हैं, वहीं कुछ दूसरी लोग सो रही। सुरूप वक्राश्च तथा हसन्त्यः, और जो सुंदर रूप और मनोहर मुख वाली हैं, सुरूप वक्राश्च तथा हसन्त्यः, सुंदर रूप वाली स्त्रियां जो हैं, और वक्राह, वक्र महिलाएं क्या कर रही हैं, हसन्त्यः, नहीं पहले सुरूप, जो सुंदर रूप वाली है वह हंस रही है, वक्राह, और जो अन्य वक्र टेढ़ी मेढ़ी है वह क्रुद्धाः, क्रोधित हो रही हैं। कैसे, परश्चापि विनिश्वसन्त्यः, और अन्य जो हैं वह श्वासों को छोड़ती हुई, ठीक, श्वास छोड़ती हुई, क्रुद्धा क्रोधित होकर के लंबी लंबी सांसें छोड़ रही, कुल मिलाकर कुछ वक्र दृष्टि वाली महिलाएं क्रोधित होकर के अपनी लंबी लंबी सांसें छोड़ रही, जो स्वरूप है वहां हंस रही हैं। तदर्श कांताश्च सलम समालभन्त्यस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः, कुछ कांताएं, कुछ स्त्रियां चंदनादि का लेप कर रही हैं, तो वहीं कुछ अन्य पुनः सो रही हैं। स्वरूप वक्राः तथा हसन्त्यः, कुछ सुंदर रूप वाली महिलाएं हंस रही हैं, मान लीजिए शीशा वगैरह देख रही हैं और अपने चेहरे को देख के हंस, हाँ, जो भी हो कर सकते हैं इसी प्रकार से चिंतन। वक्राश्च, क्रुद्धाः वक्राः, स्त्रियां क्रोधित होकर के, जो टेढ़ी महिलाएं हैं वह परश्चापि विनिश्वसन्त्यः, वह अन्य क्रोधित होकर के महिलाएं गर्म सांस को या फिर लंबी लंबी सांसें खींच रही हैं। आज यहीं तक रखते हैं, फिर पुनः तो जैसा रहे कंटिन्यू के लिए समय बता दिया। अस्तु, हरि ओम, ध्वनि गच्छति मम, अस्तु तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः, नमो नमः।